नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। महादेव के एक नहीं अनेकों नाम हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन उसी में से है एक बहुत ही दिव्य और प्रसिद्ध महादेव का वीरभद्र महादेव मंदिर, जो कि ऋषिकेश में स्थित है और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो चलिए अपने इस सफ़र की, ऋषिकेश शानदार सफ़र की इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं वीरभद्र महादेव की कथा। मंदिर के आप नज़दीक आते ही जैसे आते हैं मेन गेट पे ही आपको शूज़ अपने उतारने पड़ेंगे यहीं पे। और आप मंदिर से आते हैं तो आते ही आपको उल्टे हाथ में यहाँ पर प्याऊ का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप हाथ पैर चाहें वो आप धो सकते हैं। मंदिर से अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको सीधे हाथ पे तो आपको शनिदेव जी का स्वरूप मिल जाएगा और आपके उल्टे हाथ में ही आपको ये यहाँ पर माता हैं, गणपति जी हैं और नंदी महाराज हैं, और साथ ही साथ में उसी के बगल में हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। मेरा नाम विनीत शर्मा। और आपको इस मंदिर में कितना वक्त हो गया है? 9-10 साल हो गए करते हैं। 9-10 साल। वीरभद्र महादेव की कथा ये है। वीरभद्र भगवान शंकर के गण हैं और महादेव स्वयं महादेव हैं। कहते हैं कि इस स्थान पे भगवान वीरभद्र शंकर जी आपस में गले मिले थे, इसलिए यहाँ पर गले मिलने के बाद आप हमारे शिवलिंग में भी देखेंगे 2 पार्ट में ये शिवलिंग विभाजित है। दो ऐसे लाइनिंग पर हुई है। तो कहते हैं कि एक तरफ वीरभद्र जी का है, एक तरफ महादेव जी का है। तो दोनों गले मिले थे। गले मिलने के उपरांत वीरभद्र का भयंकर स्वरूप था, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वरूप को एक शिवलिंग रूप में परिवर्तन कर लिया। तो वह शिवलिंग आज तक है और हम लोग आप सभी पूजा याचना करते हैं। और यहाँ की विशेषता कि आप जो ये मंदिर की बिल्डिंग देखना चाह रहे हैं, ये 1300 वर्ष पुरानी है, 1300 वर्ष ओल्ड। ये पुरातत्व विभाग वालों ने परीक्षण करके बताया हमें। जी, भगवान शंकर के गण थे। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र जी को प्रकट किया। क्यों किया? दक्ष प्रजापति ने बहुत विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। तो माँ सती ने पूछा कि प्रभु, ये वायुयान हमारे कैलाश के रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं, त्रिलोकीनाथ, उन्होंने आँख बंद किया, उन्होंने पता किया कि आपके पिता बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में ये सभी लोग भाग अपना लेने जा रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि मेरे पिता के यहाँ इतना विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मैं भी जाऊँगी। भगवान शंकर ने समझाया कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें बुलाया नहीं। यदि आज यज्ञ नहीं होता तब तो हम जा सकते थे, लेकिन विशेष रूप पे हमें नहीं बुलाया तो कोई कारण होगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। माँ ने कहा नहीं, वो मेरे पिताजी हैं। माँ ने हट किया कि मैं जाऊंगी। तो भगवान शंकर ने नंदी जी गढ़ों से कहा कि आप इन्हें आदर सहित छोड़ के आइए, सम्मान सहित। माँ सती वहाँ जाती हैं तो उस यज्ञ का परीक्षण करती हैं। यज्ञ में सभी के आसन बने हुए होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवी देवताओं के, लेकिन शंकर जी का कहीं भी आसन नहीं लगा होता है। माँ को इतना बुरा लगता है कि त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों के नाथ हैं, उनका कहीं आसन नहीं, इतना बड़ा अपमान हो रहा है। और ये देवी देवताओं के छोटे छोटे जो देवी देवता हैं उनसे पद में, वो सभी के आसन लगे हुए हैं। अब मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं इस शरीर को धारण करूं, क्योंकि ये दक्ष प्रजापति का दिया हुआ शरीर है। ये अहंकारी, इतना बड़ा अहंकारी राजा है। अगर मैं यहाँ से यज्ञ में वापस जाऊंगी तो शंकर जी पूछेंगे क्या हो गया, तो मैं कैसे कहूँगी कि आपका अपमान देख के आया। इसलिए उन्होंने क्रोध अग्नि से अपने शरीर में अग्नि को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद उस यज्ञ में अपने शरीर को शांत कर दिया। भाई, यज्ञ का स्थान है हरिद्वार कनखल में। फिर भगवान शंकर को नंदी जी एक बात बताते हैं। तो शंकर जी को बताने के बाद भगवान शंकर को क्रोध आता है, ये सुन के कि मेरी सती अब नहीं रही। तो उन्होंने क्रोध में अपनी जटा निकाली सर से और वीरभद्र फेंकी, तो इस स्थान पे गिरी और यहाँ से वीरभद्र प्रकट होकर के हरिद्वार गए। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद पुनः इसी स्थान पे आकर के अपने रौद्र रूप को शिवलिंग रूप में शांत किया। तब से पूजा अर्चना आज तक चलती है। ये वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है शिवरात्रि महापर्व पर। और आप देख सकते हैं एक विशेष बात ये भी है, पेड़ आप देख रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहेंगे, ये सबसे ओल्ड वृक्ष ये है, इस पेड़ की शाखा ये है। और इस मंदिर की 2 बहुत विशाल ये वृक्ष हैं बट के, वो भी इसी की शाखा है। तो ये वृक्ष भी बहुत पुराना है।
अच्छा, जैसे कि क्योंकि मंदिर है तो मंदिर का अपना एक खुलने का और बंद होने का समय भी होता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, 1 बजे बंद होता है, 4 बजे खुलता है, 9 बजे बंद होता है। और यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है उन सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंदिर के बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर नंदी जी का भी स्वरूप बना हुआ है। सामने बिल्कुल हमारे वीरभद्र महादेव जी का मंदिर है, उससे आप बिल्कुल बाहर निकलते हैं तो आपको नंदी जी महाराज दिखाई देते हैं और उनके ही बिल्कुल सामने माता संतोषी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है माता की। आप अगर देखेंगे तो माता रानी का यहाँ पर श्रृंगार हो रखा है और बहुत ही खूबसूरत स्वरूप में माता यहाँ बैठी हुई हैं। अब आपको अंदर मंदिर के दर्शन कराए जाए। बोल पार्वती पते हर हर महादेव।